Hey guys, welcome back to my channel EduFreak. As I promised, here we are with our first video and आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की रिवीजन करेंगे एंड आई होप यू विल लर्न सो मच फ्रॉम दिस रिवीजन। एंड इसके बाद एक और वीडियो डालूंगी जिसमें हम उसके डायरेक्ट एमसीक्यूज़ एंड केस बेस्ड एमसीक्यूज़ दोनों डिस्कस करेंगे। So without any delay, let's get started with the video. And if you find this video helpful, please do like, share and comment. Also, अगर आपको इस वाली पीपीटी का पीडीएफ चाहिए होगा सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, ताकि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी एंड यू कैन ईजीली डाउनलोड फ्रॉम देयर। ऑल्सो एक और चीज़, अभी वीडियो के बीच बीच में मैं इधर देखूँगी बिकॉज इधर मेरा लैपटॉप पड़ा है जिसमें वो पीपीटी है जो आपको भी दिख रही है वीडियो में। सो प्लीज़ उसको थोड़ा मैनेज कर लेना। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो हमें बताता है कि हमें अपना काम एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली करना चाहिए ताकि हम अपने गोल्स को अकॉम्प्लिश कर पाएँ। So management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently and effectively accomplish selected goals. It ensures efficient and effective utilization of resources and हम आगे अभी effective and efficient utilization की बात करेंगे कि वो होता क्या है। उसके बाद it balances individual, organizational and societal goals. So आगे बढ़ते हैं। Objectives of management क्या होता है? 3 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फोकसेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी, सर्वाइवल, ग्रोथ, ये सब चीज़ें। सोशल ऑब्जेक्टिव्स टेल्स अस कि सोसाइटी के लिए आपने क्या किया है, जैसे यू आर यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड्स, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, ठीक है, फेयर ट्रेड कर रहे हो आप, सोशल वेलफेयर के बारे में भी ध्यान रख रहे हो। एंड नेक्स्ट इज़ दी पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसे हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। इट्स फेयर कॉम्पनसेशन, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज़ में भी पूछ लिया जाता है, बहुत बार केस स्टडी में भी पूछ लेते हैं कि इज़ द पर्सन एफिशिएंट और इफेक्टिव, क्या है वो, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस इज अचीविंग गोल्स बाय डूइंग द राइट टास्क। इफेक्टिवनेस बेसिकली आप अगर टाइम बाउंड अपना काम कंप्लीट कर रहे हो, ऑन टाइम हो, दैट इज नोन एज इफेक्टिवनेस। एंड एफिशिएंसी इज ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज विद मिनिमम कॉस्ट। अगर आप मिनिमम कॉस्ट में काम कर रहे हो, दैट इज बीइंग एफिशिएंट। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स विद क्वालिटी, मतलब आप 100 यूनिट्स अगर टाइम पे प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर बीइंग इफेक्टिव, यू आर ऑन टाइम एंड विद मिनिमम कॉस्ट, इट मीन्स यू आर बीइंग एफिशिएंट, आप यूटिलाइज भी रिसोर्सेज को अच्छे से कर रहे हो। नेक्स्ट अब हम इसकी एक केस स्टडी ले लेते हैं। तो अ कंपनी टारगेट्स 10,000 यूनिट्स प्रोडक्शन इन अ मंथ, इट अचीव्स टारगेट बट कॉस्ट राइज ड्यू टू ओवर टाइम। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि कंपनी टाइम पे तो टारगेट कंप्लीट कर रही है बट उसके लिए उसे ओवर टाइम करना पड़ रहा है एंड उसकी वजह से उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो एज दे आर कंप्लीटिंग देयर टारगेट्स ऑन टाइम, दे आर बीइंग इफेक्टिव, बट क्योंकि उनकी कॉस्ट इंक्रीज कर रही है तो वो मिनिमम कॉस्ट वाली बात तो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट एफिशिएंट। तो हमें इसका क्या आंसर कंक्लूजन निकलता है कि दे आर बीइंग इफेक्टिव बट दे आर नॉट एफिशिएंट, ठीक है। एंड इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमें दोनों को हमेशा बैलेंस करके चलना है। एनीथिंग ओवर इज़ नॉट राइट, ठीक है। यू नीड टू बी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एट द सेम टाइम इन ऑर्डर टू बिकम द बेस्ट। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी में डिस्कस हो रहे हैं। ये सब मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ, सारे क्वेश्चंस। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज अदरवाइज यू विल मिस द वीडियो। तो सबसे पहले हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड। नेक्स्ट ऑल परवेसिव, वो यूनिवर्सल है, वो हर एक पे अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल, वो हर जगह पे अप्लाई होता है, इट्स अ मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट इज इट्स अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ठीक है, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी ख़त्म नहीं होता है। अभी हम 5 स्टेप्स पढ़ेंगे मैनेजमेंट के, तो वो हमेशा सर्कल में हमें बना के आना है इसका, अगर आप फ्लो चार्ट भी बना के आओगे, एंड इट्स अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, दैट्स हाउ वी गेट टू नो इट।
नेक्स्ट इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, सबके एफर्ट्स चाहिए होते हैं. नेक्स्ट इट्स अ डायनामिक फंक्शन एंड इट्स एन इंटैंजिबल फोर्स. तो ये सब कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए. आगे आप एक्सप्लेनेशन अपने हिसाब से लिख सकते हो बट यू कैन नॉट मेस विद दिस कीवर्ड्स. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. अब ये देखो, इट्स एन ईजी टॉपिक बट ये सब सेंटेंसेस देके आपने घबराना नहीं है. आपको इसके मेन चीज़ें याद रखनी है. जैसे हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, इतना आप भी लिख दोगे एंड आगे आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे तो यू विल गेट मार्क्स. ठीक है, तो इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स बाय गिविंग कॉमन डायरेक्शन. नेक्स्ट इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़. मैनेजमेंट से एफिशिएंसी बढ़ती है. Next, it creates a dynamic organization so that it can adapt to changes in its environment. तो एक dynamic organization create करता है and changes को भी adapt कर लेता है easily. Helps in achieving personal objectives through effective motivation. Helps in development of society by offering better quality products. तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है. इसमें से आपको मेन चीज़ें याद रखनी है. इसको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है. यू विल गेट मार्क्स. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट भी आ जाते हैं बहुत बार, इसको बोलते हैं. तो फर्स्ट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. अब इसे एक बार थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं. प्लानिंग में वी सेट ऑब्जेक्टिव्स, हम फोरकास्टिंग करते हैं, हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं. ऑर्गेनाइजिंग में वी एलोकेट रिसोर्सेज एंड अथॉरिटी. ठीक है, तो हम सारे रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं इन ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट इज स्टाफिंग. इसमें वी डू हायरिंग, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, रिक्रूटमेंट, ये सब चीज़ें हम करते हैं स्टाफिंग में. नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग, जो लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ के लिए यूज़ होता है. एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग, जिसमें हम कंपेयर करते हैं रिजल्ट्स विद प्लान्स एंड करेक्टिंग एरर्स. ठीक है, तो इसमें हम एरर्स करेक्ट करते हैं एंड अगेन ये घूम के वापस प्लानिंग पे चले जाते हैं. एंड प्लानिंग हमें करनी होती है, जो भी हमने मिस्टेक्स करी हैं उसको करेक्ट करके हम रीप्लान करते हैं. दैट्स वाई इट्स नोन एज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. नेक्स्ट चलते हैं. डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं. टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल. इसका कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता बट यू शुड नो कि टॉप लेवल में सारे CEO, CFOs होते हैं. उसके बाद मिडिल लेवल एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल. एंड उसके बाद नेक्स्ट होता है लास्ट में सुपरवाइजरी लेवल, जो सारे लेबर्स और उन सबको सुपरवाइज करने के लिए काम आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट we have nature of management. Nature of management is very important for exam point of view. It's a very important topic. Management as an art, management as a science, management as a profession. ये 3 तरीके से हम management को देखते हैं. These are the 3 nature of management. सबसे पहले देखते हैं हम management as an art. तो इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? इट हैज़ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. मैनेजर्स अप्लाई नॉलेज क्रिएटिवली. हर मैनेजर का अपना अपना तरीका होता है हाउ क्रिएटिवली दे अप्लाई देयर नॉलेज, देयर स्किल्स. ओके, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती जाती है, तो इट्स बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. थ्योरेटिकल नॉलेज जो भी आप गेन करते हो, अटेन करते हो, उसको आपको अप्लाई करना होता है. इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मैनेजर मोटिवेटिंग टीम ड्यूरिंग क्राइसिस यूजिंग पर्सनल स्किल्स. तो उसने अपनी पर्सनल स्किल्स लगा के एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का ट्राई किया. सो दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट. अब नेक्स्ट चलते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस. सो इट्स अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. तो इसके भी प्रिंसिपल्स उसी तरीके से फॉर्म होते हैं. अभी हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे अपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स. बट इसमें एक चीज़ होती है कि एक्सपेरिमेंटेशन में हमें फिक्स्ड रिजल्ट्स मिलते हैं. इसमें रिजल्ट कैन बी चेंज एज पर सिचुएशन टू सिचुएशन. नेक्स्ट इज इट्स लिमिटेड यूनिवर्सल वैलिडिटी. तो हर जगह ये यूनिवर्सल नहीं होते लाइक साइंस एक्सपेरिमेंट्स. इसकी हर सिचुएशन टू सिचुएशन हमें चेंज करते रहना होता है बिकॉज मैनेजमेंट इज़ डायनामिक. ओके, इसका एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं? फेयॉल्स प्रिंसिपल यूज्ड बट अडेप्टेड टू सिचुएशन. सो फेयॉल के प्रिंसिपल हम पढ़ते ज़रूर हैं, जैसे हम अपने साइंस में प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, बट दे हैव टू बी अडेप्टेड एज पर द सिचुएशन. हम उसे एज इट इज़ अप्लाई नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में क्या पढ़ेंगे? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रोफेशनल एसोसिएशन. तो हमें एज अ प्रोफेशनल वर्क करना पड़ता है फील्ड में. नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. कोई भी नहीं आ सकता है ऐसी. यू नीड टू हैव सर्टेन स्किल्स टू बिकम अ गुड मैनेजर. नेक्स्ट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, सर्विस मोटिव. इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स फॉर कंपनीज जो भी बनते हैं.
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मीन्स इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ मैनेजमेंट. तो व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स इन परस्यूट टू कॉमन गोल्स. तो इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच we integrate the individual and group efforts to achieve a common goal. ठीक है, इट्स द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इट्स वेरी वाइटल फॉर मैनेजमेंट. तो इसके हम फीचर्स देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन के. क्या करता है ये, डेफिनेशन से ही उठ के आ जाएंगे इसके फीचर्स. इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, ठीक है, एंड इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. यूनिटी होनी चाहिए टू in order to attain coordination in the organization. Then again, it's a continuous ongoing process. Management is also a continuous ongoing process. It's pervasive. Management is also pervasive. ठीक है, pervasive का मतलब क्या होता है? Universal, applicable to all. Next, it's a deliberate function. So you need to perform this deliberately. ठीक है, it's a deliberate function. So that's it. Here we are with the chapter. I hope you like this one shot video, and ऐसी और videos आती रहेंगी. Soon you will get the subjective question video as I have told you, and if you find my method good, please do like, share and subscribe to my channel. एंड कुछ भी आपको अगर चेंज चाहिए मेरे फॉर्मेट में, कुछ भी मेरे पढ़ाने का तरीका डिफरेंट चाहिए, सो प्लीज़ डू लेट मी नो. ऑल्सो दोज हु आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई हैव अपलोडेड अ इंट्रोडक्टरी वीडियो वेयर आई हैव टोल्ड अबाउट माई सेल्फ एंड वाई आई एम मेकिंग these videos. So if you are curious to know, you can go check it out. I'll add the link. And thank you so much guys for watching. I hope you will be as consistent as I am, and you will do your best to make your parents proud and attain good marks in your class 12 board exams. So all the best and keep learning, keep performing well.